मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने चैनल अनंत मोटिवेशन ज्ञान पर। मित्रों आज हम आपके लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा। तो मित्रों आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि कर्मों के फल के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाए। तो लीजिए साथियों, आज की यह वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही धर्मात्मा और ज्ञानी राजा रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और उसने उस मंदिर की पूजा पाठ करने के लिए एक ज्ञानी ब्राह्मण को नियुक्त किया। ब्राह्मण भी बड़ा ज्ञानी था। वह राजा से कभी भी कुछ भी नहीं मांगता था और न ही कभी उससे कोई प्रश्न करता था। राजा जी ब्राह्मण के स्वभाव को देखकर बड़ा ही प्रसन्न था। उस ज्ञानी ब्राह्मण को उस राज मंदिर में पूजा पाठ करते हुए लगभग 25 वर्ष बीत गए थे। तब राजा के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। राजा अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा ही ज्ञानी बना देता है और एक अच्छी सी राजकन्या देखकर उसका विवाह कर देता है। मित्रों, विवाह के ही रात को उस राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी। तब वह राजकन्या उठकर अपने कमरे में ही इधर उधर घूम रही थी। तो वह अपने राजकुमार के पलंग के पास चली जाती है और देखती है कि वह एक हीरे मोती से जड़ी सोने की तलवार है और उस मयान में रखा हुआ है। तो वह उस तलवार को उस मयान से बाहर निकाल देती है। वह बहुत ही चमकदार होता है, क्योंकि वह हीरे मोती से जड़ा होता है। जैसे ही बाहर निकलता है तो वह चमकने लगता है और उसकी चमक को देखकर रानी घबरा जाती है, डर जाती है और इसी डर के कारण उसके हाथों से वह तलवार राजकुमार की गर्दन में जा गिरती है और राजकुमार की गर्दन कट जाता है और उस राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर राजकुमारी विलाप करने लगती है कि यह मेरे से क्या हो गया। वह रोने लगती है और सोचने लगती है कि यदि मैं यह बताऊंगी कि मेरे हाथों से उनकी मृत्यु हुई है तो यह कोई विश्वास नहीं करेंगे। सुबह होते ही बाहर राजकुमारी रोने लगती है, विलाप करने लगती है। उनकी आवाज़ों को सुनकर लोग आ जाते हैं और राजा और मंत्री भी आ जाते हैं और उस राजकुमारी से पूछते हैं कि राजकुमार को किसने मारा। तो राजकुमारी कहती है, मैं तो यह नहीं जानती किसने मारा, लेकिन मैंने उसको ठाकुर जी की मंदिर की तरफ जाते हुए देखा है। तभी राजा और उसके मंत्री और अन्य लोग सुबह सुबह मंदिर में चले जाते हैं। तब वह ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे होते हैं और उस ब्राह्मण देवता को पकड़ने के लिए राजा आदेश दे देते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। और राजा कहता है कि आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा। हाँ, ब्राह्मण देवता कहता है कि मैंने आपके राजकुमार को नहीं मारा है। वह बार बार कहता है, फिर भी राजा और लोगों को विश्वास नहीं होता। कुछ हद तक राजा सोचता है कि ब्राह्मण नहीं मारा होगा, लेकिन लोगों को चिल्लाने के कारण राजा कहते हैं कि मैं आपको मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन तुमने जो मेरे पुत्र को जिस हाथ से मारा है, तुम मेरे पुत्र को मारे हो, उसी हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। मंत्रियाँ राजा के आदेश को सुनकर उस ब्राह्मण देवता के हाथ को काट देते हैं। कुछ दिन तक ब्राह्मण उसी राज्य में रहता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वह सोचने लगता है कि यह राजा तो बड़ा ही दुराचारी है, पापी है। तो दोस्त, मैंने नहीं किया है, उसकी सज़ा मुझे सुना दी। यह सोचकर वह ब्राह्मण देवता उस राज्य को छोड़कर चले जाते हैं और यह सोचते हैं कि मैंने जो पाप नहीं की है उसकी सज़ा मुझे कैसे मिली। यह जानने के लिए वहाँ एक ज्योतिष ढूंढने लगते हैं।
ढूंढते ढूंढते उसे काशी में एक बहुत ज्ञानी ज्योति मिलते हैं। तब वहाँ ज्योतिषी कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ ब्राह्मण देवता उसके घर चले जाते हैं। तो वहाँ घर में पहुँचते हैं कि उसकी पत्नी घर में होती है, जो कि अपने पति ज्ञानी ज्योतिषी का आलोचना करने लगती है, तिरस्कार करने लगती है। कुछ देर बीतने के बाद वह ज्ञानी ज्योतिष अपने घर में आ जाता है। जैसे ही घर में पहुंचता है तो उसकी पत्नी, जो कि ब्राह्मणी होती है, वह अपने ज्योतिषी पति का और तिरस्कार करती है। फिर भी वह ज्योतिषी ज्ञानी था, वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता है और अपने ज्योतिषी वाली गद्दी में जाकर बैठ जाता है। और उसके बाद वह ब्राह्मण देवता से बोलते हैं, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आया तो था मैं अपना प्रश्न पूछने, लेकिन आप पहले बताइए कि आपका क्या हाल चाल है। आपकी पत्नी आपको इतना तिरस्कार आलोचना कैसे करती है। तो वह ज्योतिषी ब्राह्मण देवता से कहने लगते हैं, अपने ही कर्म का फल है, चाहे वह कोई भी हो, भाई बेटा पुत्री, सब अपने ही कर्म के कारण है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि कैसे, ऐसा आपका तिरस्कार क्यों करती है। तो वह छोटी सी बात बताता है कि पिछले जन्म की कर्म है, जिसके कारण वह मेरे ऊपर इतना चिल्लाती है, तिरस्कार करती है, आलोचना करती है। पिछले जन्म में मेरी पत्नी एक गधी थी और मैं एक कौवा था। उस मेरी पत्नी जो कि गधी थी, उसकी पीठ में फोड़ा हो गया था। वह दर्द के मारे कहरा रही थी और उसमें कीड़ा भी हो गया था और मैं कौवा था। तो मैं उसके कीड़े को देखकर उसके फोड़े के कीड़े को खाने के लिए अपने चोंच से उसे थोड़े से कीड़े को निकाल कर खाया करता था। और ऐसा करते करते एक बार मेरे से उस फोड़े के अंदर मेरे चोंच फंस गई उसकी पीठ में। तो वह दर्द के मारे एकदम से कहरा उठी और वह गधी यहाँ सोचने लगी कि उस गंगा में जाने से इसका चोंच बाहर निकल जाएगा और मुझे दर्द भी कम हो जाएगी। तो वह गधी उस गंगा सरोवर में घुस जाती है, क्योंकि सरोवर गंगा का बहाव तेज होने के कारण हम दोनों बह जाते हैं और बीच में ही दोनों मर जाते हैं। और गंगा के प्रभाव के कारण वह ब्राह्मणी और मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी के रूप में जन्म हुआ। यही कारण है कि वह मेरी पत्नी मुझे रोज तिरस्कार करती है, आलोचना करती है। मैं यही सोचकर चुप रहता हूँ कि एक दिन उसके और मेरे कर्म के प्रभाव कम हो जाएंगे और वह साधारण हो जाएगी। इस कारण मैं उसको कुछ नहीं कहता। तब ब्राह्मण देवता, आप क्या जानना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता कहता है कि वह पापी निर्दयी राजा, मैं निर्दोष होने के बावजूद भी मेरे हाथ को क्यों कटवा दिया, मैं यह जानना चाहता हूँ। तो वह ज्योतिषी कहता है, उस राजा ने तुम्हारे हाथ को नहीं कटवाया, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म ने तुम्हारे हाथ को कटवाया है। तो ब्राह्मण कहता है, वह कैसे, आप मुझे बताइए। तो ज्योतिषी बताते हैं कि पिछले जन्म में आप एक तपस्वी थे और एक जंगल में गाय थी, जो इस जन्म में राजकन्या है, और एक कसाई था जो इस जन्म में एक राजकुमार है। और यह भी बताता है वह ज्योतिषी कि जब तुम तपस्या कर रहे थे तभी वहाँ एक कसाई उस गाय की हत्या करने के लिए, काटने के लिए उसका पीछा करते करते तुम्हारे नज़रों के सामने से गुजरा और उस गाय को काट दिया और तुम उसे देखते ही रहे। तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की
और थोड़ी सी समय बाद उसी जंगल में दौड़ते दौड़ते एक शेर आ गया और उस गाय और उस कसाई को वहाँ शेर खा गया और आप देखते ही रह जाते हैं। आप कुछ नहीं कर पाए। यही कारण है कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा आपको इस जन्म में मिल रही है। यह जानने के बाद वह ज्ञानी ब्राह्मण भी संतुष्ट हो जाता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में वैसा ही कर्म किया था जिसके कारण मेरे हाथों को काट दिया गया। मैंने अपने नज़रों के सामने उस गाय की हत्यारे को नहीं रोक पाया, इस कारण मुझे अपने कर्मों का सज़ा मिला। मित्रों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की हमारी यह ज्ञानवर्धक कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस ज्ञानवर्धक कहानी को अपने दोस्त यारों में शेयर अवश्य करिएगा।